नमस्कार दोस्तों मित्रों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बदलाव होगा आपके जीवन में दीपावली से पहले, इसको बहुत सटीकता से समझते हैं। ये जो मेरी बातें चल रही है शास्त्र के आधार पर चल रही हैं, पारस्परिक सिद्धांत पर चल रही हैं। यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो इसका लाभ पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। और ये दीपावली मैं आपके लिए कहता हूं कि 100% दूसरी दीपावलियों की अपेक्षा कहीं विशेष होने वाली है। और ये दीपावली का जो महत्व आ रहा है आपके जीवन में, आज मैं बात करूंगा मकर राशि वाले जातकों की या मकर लगन वाले जातकों की। तो ग्रह गोचर में आज हम बात करेंगे 4 ग्रहों की। 4 ग्रहों की बात क्यों करेंगे कि ये 4 ग्रह प्रत्येक जातक के जीवन में 80% भूमिका निभाते हैं, विशेष भूमिका निभाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इनके दशा अंतर्दशाएं भी बड़ी लंबी होती हैं और दूसरा इनका जो पीरियड होता है एक राशि में, एक जो टाइम होता है वो टाइम भी इनका लंबा होता है। तो कौन कौन से 4 ग्रह हैं? तो शनि और राहु की बात, शनि और गुरु की बात करेंगे, राहु और केतु की बात करेंगे। 4 ग्रह ये हैं। बाकी 5 ग्रह अपना महत्व देते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। उन्हें अच्छा देना होता तो अच्छा दे करके चले जाते हैं कुछ समय के लिए, और यदि उन्हें कुछ बुरा करना होता है, कुछ हानि करनी होती है या कुछ, तो वो थोड़े समय के लिए होता है। चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही बदल जाता है एक राशि को। तो उसके बारे में ज्यादा न समझ करके कि इन 4 ग्रहों का प्रत्येक जातक के जीवन में बहुत बड़ा महत्व पड़ता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। इनका 80% इनका इफेक्ट आता है। तो आपकी राशि के आधार पर ये शनिदेव की बात करें तो शनिदेव चल रहे दूसरे भाव में, राहु और गुरु चल रहे हैं आपके 4थे भाव में, और केतु चल रहे हैं 10वें भाव। इस प्रकार से ये इनका गोचर चल रहा है। अब बात करें मकर राशि वाले जातकों के लिए, तो शनि की 7.5 भी चल रही है। तो सबसे पहले बात करें हम शनिदेव की, कि शनिदेव आपकी राशि के, आपकी लगन के स्वामी हैं। और वो कहाँ बैठे हैं? वो 2nd भाव में बैठे हैं। क्या देने के लिए? आपके परिवार के घर में बैठे हुए हैं, आपकी वाणी के घर में बैठे हुए हैं, आपके धन के घर में बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको देने के लिए आए हैं शनिदेव। लेकिन वो शनिदेव ये सारी चीजें देने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेट्रोगेट चल रहे हैं, वो वक्री चल रहे हैं, उनकी वक्र अवस्था चल रही है, उल्टी चाल चल रही है। देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि उल्टी चाल है उनकी। तो आप सावधान हो जाइए, या आप इस चीज का फायदा उठाइए कि ये शनिदेव अब आपको देने वाले हैं। 4 नवंबर को शनिदेव बकरी गति से आपके मार्गी गति पर होने वाले हैं। अब उनकी चाल जो है वो मार्गी हो जाएगी, सीधा चलना शुरू करेंगे। जब सीधा चलना शुरू करेंगे तो आपके लिए क्या देंगे? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिदेव जहां बैठते हैं और तो वहां अच्छा फल देते हैं, यहां देखते हैं वो वहां का बुरा फल देते हैं। ऐसा नहीं है। पारसर ऋषि ने इस बात का खंडन किया है, इस बात का नकारा है उन्होंने। वो कहते हैं कि यदि लग्नेश जहां भी बैठेगा, अर्थात उनके सिद्धांत में एक सिद्धांत है कि लग्नेश सदैव शुभ फल देता है। तो अर्थात वो जहां बैठा है वहां भी फल देगा, जहां देखेगा फिर वहां भी फल देगा, अच्छे ही फल देता है। चाहे वो सौम्य ग्रह हो, चाहे वो क्रूर ग्रह हो।
इनके पास दो चीजें आ रही हैं। एक तो ये आपकी राशि और लगन की स्वामी है, दूसरे ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और अच्छे भाव में चल रहे, जो धन दाता घर है, जो परिवार का घर है। तो यहां बैठ करके शनि देव आपके परिवार को आगे बढ़ाने वाले हैं, आपकी उन्नति तरक्की करने वाले हैं, आप ठोस निर्णय लेने वाले हैं। अब तक डिस्टर्बेंस हो रहे थे, तो 4 नवंबर के बाद जैसे ही मार्गी होंगे शनि, वैसे ही आपकी जो मनोवृत्तियां थी अब तक जो नेगेटिव जा रही थी, अब वो पॉजिटिव में बदल जाएंगी। आप कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे, आप कहीं मानसिक परेशानी आपको घेर रही थी, आप अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो रहे थे, आप भयभीत हो रहे थे, आप आलसी हो रहे थे, वो सारी चीजें आपके लिए अब मिलने वाली है। कैसे मिलेंगी तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। वो मिलेंगी आपके लिए 4 नवंबर के बाद। वो आपके लिए 4 नवंबर के बाद आपके लिए ये सारी चीजें, आपके परिवार में खुशहाली आने वाली है, आप धन पैदा करने वाले, इकट्ठा करने वाले हैं, आपकी वाणी मधुर होने वाली है, आप सब कुछ पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा ही अच्छा करने वाले। तीसरी दृष्टि उनकी जाएगी कहां पर जाएगी? चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव भूमि भवन, माता के साथ संबंध बढ़िया होने वाले हैं। और आप भूमि भवन वाहन जो लेना चाह रहे थे, चाहे भवन लीजिए चाहे वाहन लीजिए, अब आपके लिए वो रास्ता खुलने वाले, खुशियों का रास्ता खुलेगा, आगे आपके लिए रास्ता बढ़िया बनेगा। तो ये दीपावली आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। यहां से बैठ करके वो आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव आपके रिसर्च का है, गूढ़ ज्ञान का है, गुप्त ज्ञान का है और आकस्मिक धन का भी है। तो आपको किसी वसीयत के द्वारा कैसे आपको धन प्राप्त होने वाला है, आपको वो सारी चीजें प्राप्त होने वाली हैं। आप कहीं कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे थे, वो आपका पूरा होने वाला है। और यदि मैं 10वीं दृष्टि की बात करूं तो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो लाभ भी आपको मिलने वाला है, आपकी मनो इच्छाएं पूरी करने वाले शनिदेव, तो इनका लाभ उठाइए। भाई बहनों से के साथ आपके बड़े भाई बहनों से संबंध बढ़िया रहेंगे। आपका जो लाभ का घर है वो बहुत प्रबल होने वाला है, तो किसी न किसी से आपकी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? बैठे हुए हैं चौथे घर में। वो मकान देना चाह रहे थे आपके लिए, और गुरुदेव इसमें ज्यादा कारक तो नहीं है, क्योंकि ये गुरुदेव आपके 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन सौम्य गिरे हैं। वो राहु के साथ बैठ करके प्रपंच रच रहे थे। राहु प्रपंच रचवा रहा था कि इसकी संपत्ति छीन लो, इससे यहां से जैसे मुझे जिस साम दाम दंड भेद से जैसे भी मुझे प्राप्त हो सकता है, मैं उस चीज को छल कपट से अपने फेवर में कर लूं, या मैं इससे ये चीजें ले लूं। ये गुरुदेव को दबाए हुए पड़े थे, क्योंकि गुरुदेव सात्विक विचारधाराओं के देवताओं के गुरु हैं, और ये तो राक्षस प्रवृत्ति का है। राहु तो राक्षस प्रवृत्ति है उसकी। तो जब सज्जन आदमी के पास कोई प्रपंच रचने वाला व्यक्ति बैठ जाता है, तो फिर उसके सामने उसको चुप होना पड़ता है। क्यों? उसे अपनी मर्यादा का ध्यान होता है, अपनी मान मर्यादा की उसे पता होती है कि ये तो अपनी जगह पर सही है ही नहीं, मुझे भी ये, तो इसलिए वो शांत रहते हैं। तो इसलिए राहु ने पूरे प्रपंच रखे, ना आपको भूमि लेने दी, ना आपको बहुत रहे आपके मन आपके लिए प्रेरित करते रहे गुरुदेव, लेकिन आप नहीं ले पाए। मित्रों 30 अक्टूबर को गुरुदेव को छोड़ करके राहु देव तीसरे भाव में गुरु की ही राशि में चले जाएंगे। तो अब आपके लिए वो रास्ता खुलेगा। आप कोई भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं, लीजिए, परिश्रम कीजिए, मेहनत करवाएंगे आपसे गुरु। मेहनत के बल पर आपको बढ़ाएंगे, मेहनत के ही बल पर आपको शिक्षा में जो गुण ज्ञान है, मंत्र तंत्र यंत्र से, इनसे सारी चीजों से आपको जोड़ेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे, धार्मिक चीजों से आपको जोड़ेंगे, और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, और आपको विदेशी लोगों के जुड़वाएंगे, विदेशी कंपनियों से जुड़वाएंगे, आपको लाभ प्राप्त उसका होगा ही होगा। अब बात करते हैं हम राहु देव की और केतु देव की। अब आपके जीवन में ये दीपावली के लिए गुरुदेव देने के लिए तैयार बैठे, शनिदेव देने के लिए तैयार बैठे। अब क्या होगा?
राहु देव तीसरे भाव में बैठ करके आपके भाई बहनों के संबंधों को बिगाड़ेंगे, आपको प्रपंच में डालेंगे, आपसे शॉर्टकट की बात करेंगे कि आप धार्मिक यात्राएं करो, ये करो, वो करो तो आपको लाभ होगा, आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप किसी तरह से ना किसी तरह से इसको शॉर्टकट में आपको पैसा प्राप्त होगा। मतलब ये लालच जो मिलेगा वो राहु की वजह से मिलेगा। यहां से बैठ करके आपके दाम्पत्य भाव को देखेंगे शनि, ये राहु दाम्पत्य भाव पर प्रभाव पड़ेगा, और आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य पर भी असर पड़ेगा, वो उसके लिए भी अच्छा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से राहु और केतु देव आपके जीवन में कहीं न कहीं इस तरह के प्रपंच रचवाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जमीन से आगे जाना है, क्योंकि गुरुदेव आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, शनिदेव आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मित्रों यदि आप धन इकट्ठा करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो राहु और गुरु के मार्ग पर चलिए। इनके प्रपंच यदि आपके पास ऐसा आता है, कोई इस तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं या आपकी भावना है, तो समझ लिया कि राहु आपके प्रबल होने जा रहे हैं, राहु आपके ऊपर प्रपंच रचने जा रहे हैं। उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा, उन सारी चीजों से बचिए। और मैं 100% कहता हूं कि ये जो दीपावली है, अन्य दीपावली की अपेक्षा आपकी बहुत कुछ मंगलमय होने वाली है, शुभ होने वाली है, लक्ष्मी का आपके घर में वास होने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों, धन्यवाद आपका, नमस्कार।